दोस्तों, जन जन के लोकप्रिय भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भारत रत्न विश्व गुरु बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का 134वां जन्म धूमधाम से पूरे देश में मनाया गया। और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश बरेली में एक सर्व समाज का प्रोग्राम होता है, वह करगना साउथ सिटी पर होता है, जहां पर अतिथि पहुंचकर बाबा साहब की विचारधारा पर प्रकाश डालते हैं। दोस्तों, साउथ सिटी के प्रोग्राम को जीरो ग्रांट आपको ले चलेंगे। इससे पहले इस कार्यक्रम का रिस्पॉन्सर हर साल प्रभाकर बाबू बहुत ही भव्य तरीके से करते हैं और उनका जो लक्ष्य है कॉलोनी वासियों की इस जो मिसाल काम करते हैं, जो बहुत ही सराहनीय, क्योंकि इस कार्यक्रम में ब्राह्मण ठाकुर बनिए के साथ साथ सर्व समाज के लोग हिस्सा लेते हैं। और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर महेंद्र देव, डायरेक्टर माध्यमिक शिक्षा परिषद और बार एजुकेशन बरेली के अध्यक्ष मनोज कुमार हरि जी पहुंचे। उन दोनों का जीरो ग्रांट रिपोर्ट आपको दिखाएंगे कि उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर के बारे में क्या कहा। प्रभाकर बाबू एक टीचर हैं और वह हर साल इस बेहतरीन प्रोग्राम का आयोजन करते हैं। दोस्तों, तो जीरो ग्रांट लिए चलते हैं सीधे साउथ सिटी करगना बाबा साहब की 134 जन्मदिन का जो आयोजन हुआ है। मैच लगाया जा रहा है हमारे मुख्य अतिथि महोदय को। आप सब लोगों से मेरा निवेदन, बढ़िया कर मुस्कुराते हुए। तहसीलदार साहब, हमारे एडी साहब शर्मा जी से इधर देखिए, ये नीट जिंदगी भर चलेगी। ये रूप में इनकी अनिवार्यता मिल रही है, वो अगर बाबा साहब ना होते तो शायद आज का प्रदर्शन कुछ कहा गया था कि ही वॉज, वी आर बिकॉज ही वॉज, मतलब वो थे तो आज हम हैं। वो कौन थे? वो महामानव थे कि आज हम यहाँ पर हैं, कि हम इस जगह पे पहुंचे। अगर इस घंटे में, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो मेरा मानना है कि जो एक एक सेकंड होता है, एक एक पल होता है, हमें उस व्यक्ति को नमन करना चाहिए जिसकी वजह से हम आज हैं, इस मुकाम पे हैं और यहाँ बैठे हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं बस आपसे विश्राम लूंगा। जय भीम। गुरुजनों को बहुत बहुत प्रणाम। और बाबा साहब की पहली लाइन कि शिक्षित बनों को साकार करने में जो उनकी भूमिका है, जो वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, उसको मैं पुनः नमन करता हूँ। साथियों, आज जो यहाँ का माहौल है, जो यहाँ पे अतिथि हैं या जो यहाँ पे लोग मौजूद हैं, वो जाति से संबंधित नहीं है, केवल जाति से मतलब नहीं है, बल्कि बाबा साहब का जो सपना था कि जाति से समूह की ओर, तो सब लोग जो हैं यहाँ से आज जो हैं विभिन्न जातियों के होने के कारण भी, लेकिन बाबा साहब की विचारधारा से उसको मानते, बाबा साहब की विचारधारा को मानते हैं, तो वो समूह की ओर है। भारत के संविधान रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 134वीं पूर्व संध्या पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज देश कल जो 134वां बाबा साहब का जन्मदिन मनाएगा, वो केवल हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरे विश्व में मनाया जाएगा। बाबा साहब की सोच, जो शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, उसका एक जीता जागता उदाहरण मैं स्वयं भी हूँ। आप लोग मेरे परिवार से पूर्व परिचित हैं। मेरे पिताजी श्री नानक चंद्र जी जिला जज से रिटायर हुए हैं। आजकल उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है, बीच में ब्रेन हेमरेज हुआ था, तो उनका थोड़ा सा ख्याल रखना की वजह से जो है आजकल सामाजिक कार्यक्रमों से थोड़ी सी बस दूरी हल्की सी है। हालांकि बिल्कुल स्वस्थ हैं। बाबा साहब की कृपा है, आप लोगों का सबका स्नेह और प्यार है कि इतने बड़े ब्रेन हेमरेज होने के बावजूद 48% जिनके ब्रेन में हेमरेज हो और उनको बगैर किसी ऑपरेशन, बगैर किसी उसके स्वस्थ हो जाए, वो 2-3 महीने में। मैं आप लोगों के ये सिर्फ प्यार और सामाजिक उनके काम है, उन्हीं को इस बात का धन्यवाद देता हूं और आप लोगों का आभार करता हूं। मैं इसलिए अपनी बात अपने से शुरू कर रहा हूं कि पेशे से अधिवक्ता हूं और हमारे जो बार एसोसिएशन का इलेक्शन होता है, अधिवक्ता हैं तो शिक्षित हैं, आप लोगों की वजह से, गुरुजनों की वजह से, जिन्होंने हमें पढ़ाया है, लिखाया है और यहाँ तक
इस लायक बनाया है कि हम आगे देख पाएँ। इतने साल डीजीसी सिविल रहा, उस डीजीसी सिविल में भी आप लोगों को बहुत नज़दीक से देखा, सरकारी कर्मचारियों की जो परेशानियां हैं बहुत नज़दीक से देखी, और उससे मुझे मालूम चला कि बहुत सारे लोग जो अपने लोग हैं वो ज़्यादा दुखी हैं अन्य लोगों से। वो करने के बाद कुछ दिनों के बाद ये हुआ कि एक संगठन तैयार किया जाए। हम बरेली बार एसोसिएशन में ऐसा संगठित एक अपना बनाए, संगठन बनाए जिसमें मैक्सिमम लोग जुड़ें। उसमें फिर मैं पुनः ये बात कह रहा हूँ कि जाति से समूह की ओर हम लोग मुड़े। मौर्यों से लेके और सारे लोगों ने मिल के सब लोगों ने एक समूह बनाया और हम सब संगठित हुए। जब संगठित हुए तो हम लोगों ने संघर्ष किया, और संघर्ष करने के बाद इस समाज का, मैं जाति की बात नहीं कर रहा हूँ, समूह की बात कर रहा हूँ, इस दलित समाज का सबसे पहला पूरे उत्तर प्रदेश में इतने साल आज़ाद हुए, भारत को इतने साल आज़ाद होने के बाद इकलौता, सिर्फ इकलौता अध्यक्ष बना जो बार एसोसिएशन का अध्यक्ष था। ये मुझे बाद में पता चला प्रमोद और सब लोगों से मिलके और लोगों से जो साथी अधिवक्ता थे कि जो 6,832 लोगों की बार है, इतने वोट से आज तक कोई नहीं जीता। तो बाबा साहब की ये तीनों चीज़ें जो हैं कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और उसके बाद संघर्ष करो, मेरे ऊपर पूर्ण रूप से लागू होती हैं। और मैंने इन्हीं सबको देखकर जो हूँ आज के बीच में इस सम्मान के साथ जो आपने बुलाया है और बैच लगाया गया, ये सिर्फ आप लोगों की वजह से है, संगठन की वजह से है और संघर्ष करने की वजह से है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ, क्योंकि एक जगह और प्रोग्राम है, मुझे वहाँ जाना है। बहुत बहुत आभार।